ममता देवी को जो है वो लोग चुने, आपको लगता है क्या क्या है ऐसा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका पति जो है भागे फिर रहे थे पुलिस से और सीबीआई वगैरह उनको ढूंढ रहा था, कितना बार छापा भी हुआ और नीट के सेटर भी माने गए थे। पति के छवि से पत्नी की छवि को हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जनता उस बात को भी नहीं भुलाएगी। तो मियाँ बीबी जब एक ही घर में है तो मियाँ अगर बीबी मजबूत होगी तो मियाँ का मन और नहीं बढ़ेगा क्या? कहीं ना कहीं इस पे तो अब जनता निर्णय लेगी, जनता निर्णय लेगी, जनता को होना चाहिए। में क्या है संजय, ये अपने मुख्यमंत्री साहब का बेटा का भी आने का भी चल रहा चर्चा। अब देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये क्लियर नहीं किए अभी तक, लेकिन जनता का डिमांड है। निशांत कुमार। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। नालंदा जिले का हरनौत भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि उम्मीदवार वहाँ कौन होगा। कल का आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हरनौत से काफ़ी सारी जनता गई थी और सब ने वर्तमान विधायक के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि विधायक बदलें। संजय कांत जो है उनके बारे में लोग कहा कि उनको विधायक बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान विधायक कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका बेटा हर काम में रहते हैं और विधायक ने कुछ तरक्की नहीं किया है। सत्यम है जो युवा साथी और सोशल एक्टिविस्ट है, तो ये जानते हैं हरनौत के बारे में क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज तक किस सवाल को उठाया नहीं गया है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र पे आज तक कभी सवाल उठा ही नहीं है। विगत 35 सालों से वहाँ का विधायक बदले नहीं है और सिर्फ सीट नहीं बदला है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम नहीं बदला है, वहाँ काम भी नहीं बदला है। काम भी नहीं बदला है। आप उस क्षेत्र में घूमिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका पीसीसी ढलाई मिलेगा। क्या विधायक का काम यहीं तक सीमित है? क्या वहाँ के लोगों के रोज़गार की बात करना, वहाँ के लोगों के लिए सही हॉस्पिटल व्यवस्था करना, या उनका दायित्व नहीं है? क्या वहाँ की सड़कें चौड़ी हो, इसका दायित्व किसे लेना पड़ेगा? विधायक को ही लेना पड़ेगा। आज तक विधानसभा में एक सवाल दिखाइए, एक क्लिप दिखाइए हमको जो खड़ा होकर के विधायक जी कभी बोले हो कि हमारे क्षेत्र में ये ज़रूरत है, हमारी मांग रखा जाए, हमारे क्षेत्र के लोगों का ये डिमांड है। आज तक नहीं बोला गया। लोगों के बीच में रहते हैं कि नहीं? शादी सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के बीच ही नहीं रहते हैं, उनके बेटा रहते हैं। तो विधायक बेटा तो है नहीं, तो जब बेटा है नहीं तो विधानसभा में वो तो बोलेंगे नहीं। कल आपके हरनौत से काफी सारे साथी गए थे और सब हमने देखा और कई सारे संजय कांत के बारे में संजय कांत कैसे व्यक्त? देखिए अब सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, बिहार में जातिवाद है, लेकिन जब कल वो लोग गए थे सीएम आवास के बाहर तो वो लोग सबसे बड़ी बात जो बोले कि हम यादव हैं और नालंदा का यादव है, हरनौत विधानसभा का यादव है और यहाँ के हम यादव होने के बावजूद भी हम कहना चाहते हैं कि यहाँ जदयू को टिकट मिले और जदयू के सीट ही जीत होगा, लेकिन विधायक परिवर्तन करना। खुल के कह रहे हैं कि हम यादव हैं और हम कुर्मी जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। कि यादव मतलब तेजस्वी यादव। लेकिन आप देखिए ना, क्लिप देखिए, नीतीश कुमार के आवास के बाहर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम यादव हैं लेकिन नीतीश कुमार के समर्थक हैं। तेजस्वी से एक यादव कट रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। और ये सिर्फ हरनौत विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में ये देखा जा रहा है कि यादव वोट जो पहले जो कहा जाता था कि जो आप कैडर वोटर जो कहते थे कि यादव मतलब ललटेन, वो अब नहीं है। लोग प्रत्याशी को देखना चाह रहे हैं, प्रतिनिधित्व को देखना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार का छवि बढ़िया है तो नीतीश कुमार को लोग चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रत्याशी बढ़िया नहीं है, लोग उनको नहीं पसंद करना चाह रहे हैं। इसके लिए सीएम आवास तक गए और उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें बदलाव करने की ज़रूरत है। संजय कांत कैसे रहेंगे? क्या उनका विकास करेंगे आपको लगता है? देखिए बनते हैं तो विकास करेंगे। देखिए पार्टी के लोग हैं, पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काफ़ी काम किए हैं और क्षेत्र के लोगों का भी मांग है कि सिर्फ और सिर्फ जीत तो जदयू को ही होगा, समर्थक जदयू को है। घूम रही है और क्या करना उसके बारे में? ये तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है कि महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है। पार्टी से नहीं हो, थे तो नीतीश कुमार की पार्टी से ही ना। अभी वीआईपी से भी टच कर रहे हैं कि राजनीति में कदम किसके पार्टी से दिए? जदयू से दिए। अभी वर्तमान में वो वीआईपी के चक्कर काट रहे हैं कि देखिए पहले लोजपा से टिकट मिला, क्योंकि जब बीजेपी का हनुमान चिराग पासवान बने तो उन्हें वहाँ वोट काटना था, तो जदयू के पार्टी के ही एक कैंडिडेट को टिकट दे दिए। कि ममता देवी को जो है वो लोग चुने, आपको लगता है क्या क्या है ऐसा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका पति जो है भागे फिर रहे थे पुलिस से और सीबीआई वगैरह उनको ढूंढ रहा था, कितना बार छापा भी हुआ और नीट के सेटर भी माने गए थे। पति के छवि से पत्नी की छवि को हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जनता उस बात को भी नहीं भुलाएगी। तो मियाँ बीबी जब एक ही घर में है तो मियाँ अगर बीबी मजबूत होगी तो मियाँ का मन और नहीं बढ़ेगा क्या? कहीं ना कहीं इस पर तो अब जनता
निर्णय है लेगी, कि नहीं जनता निर्णय लेगी, क्योंकि जनता जब को भी छवि का कहते पता हैं है। ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर का है को, जब बीवी बन जाएगी विधायक तो सेटिंग हम करने लोग में कह बहुत मजा सकते हैं आएगा। कि कुछ बात तो अगर हम ना भी बोले तो भी जनता समझदार समझदार है, है। जनता समझदार है और ये बात छिपा हुआ नहीं है। बाकी संजय कांत की बात है तो संजय कांत को हम लोग कह सकते हैं कि जनता का डिमांड है कि जदयू से एक अच्छे प्रत्याशी हैं और नीतीश कुमार के ऊपर दबाव भी है, यहाँ के लोगों का दबाव है, किसी अदर के नहीं, क्षेत्र की जनता की दबाव है कि प्रत्याशी का बदलाव होना निशांत के बारे चाहिए। में क्या है संजय, ये अपने मुख्यमंत्री साहब का बेटा का बयान का भी चल रहा है चर्चा। अब देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये क्लियर नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन आएंगे तो कैसा जनता का डिमांड है निशांत कुमार निशांत कुमार, हरनौत विधानसभा में निशांत कुमार का डिमांड है और मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हरनौत विधानसभा में निशांत कुमार आते हैं, युवा का प्रतिनिधित्व मिलता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास होगा। और अगर वो आते हैं तो ये तो उम्मीद लगा सकते हैं कि युवा के रोज़गार की मांग करेंगे, युवा के लिए हॉस्पिटल का मांग करेंगे, क्षेत्र के सड़क का डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं आज तक जो 35 सालों में जो कभी सड़क की डिमांड नहीं हुआ, हॉस्पिटल का डिमांड नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। आप अधिकतर बच्चे पटना पढ़ रहे हैं आज के समय में, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बिहार, आप वहाँ कट कर लीजिएगा। जैसा कि आपने देखा ममता देवी आजकल काफ़ी घूम रही हैं, और लेकिन एक बड़ा बात है कि ममता देवी के जो पति हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी छवि खराब है। सीबीआई उनको ढूंढ रहा था बहुत दिन से, लेकिन अब बेल पे हैं शायद। तो आप सोच सकते हैं क्या वैसी महिला को अगर आप विधायक बनाते हैं तो क्या उनका पति मजबूत नहीं होंगे, क्या सेटिंग और मस्त तरीके से नहीं करेंगे वो, क्योंकि जब पावर आ जाएगा तो डरेंगे किससे। तो इसलिए अभी संजय कांत जो है वहाँ के प्रबल दावेदार हैं, यादव लोग भी समर्थन कर रहे हैं संजय कांत को। सबसे बड़ा बात है कि हरनौत के यादव समर्थन कर रहे हैं और खुल के बोले हैं कि संजय कांत अगर आते हैं तो उनको जिताने का काम करेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं हरनौत की जनता कि हरनौत में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं।